हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। मेरा नाम है नम्रता। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट पे। हमने अभी तक लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस सेकंड पार्ट के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू आपकी तरफ से करना चाहूँगी ताकि आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शनल प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको जो है लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। पार्ट 1 में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशन वो भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक में जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपना फूड पूरा कंज्यूम करते हैं और विद इन अ बॉडी इनका डाइजेशन होता है। सैप्रोफाइटिक की अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मटेरियल में वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं एंड देन कंज्यूम करते हैं। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट सेल के ऊपर टोटल सर्वाइव करते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी थी बेटा। ये भी बोला था मैंने कि फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जनरली ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट, इन सब के कॉम्बिनेशन से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इसमें स्टोमेटा में। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टोमेटा प्लांट्स की लीव्स में पाए जाते हैं। स्टोमेटा अगर हम इनकी बात करें तो इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। लीफ के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जहाँ से गैसों का इनटेक और आउटलेट होता है, यानी कि गैसों को लेना और वापस उनको छोड़ना। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही मेजर रोल होता है। ठीक है, तो इन्हीं छेदों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है और बाकी जो अनयूज्ड गैसें हैं वो बाहर निकाली जाती है। अगर हम बात करें तो गार्ड सेल किडनी शेप के होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? वाटर पर। अगर पानी अंदर चला जाता है तो ये ओपन हो जाते हैं, और अगर गार्ड सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव कर लेता है, निकल जाता है, तो ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट लीफ में पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और यही क्या करते हैं? सन की एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है बेटा वाटर कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? तो ये पेड़ पौधों को पानी सॉइल से मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये आता है कि प्लांट्स में प्रोटीन एंड डीएनए बनाने की भी प्रोसेस होती है ना। प्रोटीन है ना, तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए रहता है? अमीनो एसिड चाहिए रहता है या नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए रहता है। लेकिन बेटा ये लोग जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड एयर से क्यों नहीं लेते? N2 एयर से क्यों नहीं ले सकते? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पहली बात तो ये कि जो N2 है इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल कंपाउंड पाया जाता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए प्लांट के अंदर एंजाइम्स होते ही नहीं हैं। अब जब एंजाइम है ही नहीं तो इसे एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, इसे बाहर तो निकाल दिया जाता है। बेटा जब स्टोमेटा अपना गैस इनटेक करता है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो छान के कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहा है, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी गैसें भी साथ में इस छेद में इस छेद में, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके अंदर जाती हैं। लेकिन यूटिलाइज जो इम्पॉर्टेंट गैस है वो CO2 है, और बाकी जो वेस्टेज गैसें हैं वो दोबारा से बाहर निकाल दी जाती हैं। उसमें से एक नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है, क्योंकि इनके पास एंजाइम्स नहीं है प्लांट्स के पास कि वे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकें, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इस वजह से ये नाइट्रोजन बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन अब नाइट्रोजन तो चाहिए ना भाई, है ना, प्रोटीन बनाना है, एंजाइम्स बनाना है, कितने सारे काम हैं, तो नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत तो पड़ती है। अब तो क्या होता है बेटा, सॉइल में कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपने अंदर। सॉइल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, है ना। एब्जॉर्ब कर लिया और उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे नाइट्राइट्स बनाते हैं और नाइट्रेट्स बनाते हैं या अमोनिया बनाते हैं। और ये जो सिंपल फॉर्म में नाइट्राइट्स की फॉर्म होती है वो मिट्टी में सॉल्युबल हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। जैसे ही प्लांट अपनी रूट से, यस, रूट है ना जो ज़मीन के अंदर होती है जहाँ से पानी ले रहा है, अपनी रूट से जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है तो उसी बीच ये नाइट्राइट्स, अमोनिया भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनको नाइट्रोजन मिल जाता है सिंपल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स है वो अपना ग्लूकोज किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में ये स्टोर करके रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, राइट, है ना। और एनिमल ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन का यूज़ करते हैं। बेटा ग्लूकोज एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो अपने आप मतलब वेस्टेज चला जाता है। हमें जितनी यूज़ करी तुरंत और फिर वो वेस्टेज हो जाती। इसलिए उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग जो है ग्लूकोज को एक फिक्स्ड फॉर्म में, है ना, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ग्लूकोज में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एनर्जी अपन ने यूज़ करी, ठीक है, और फिर हमने खाना खाया, फिर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया और ग्लाइकोजन स्टोर हो गया। ऐसे ही प्लांट्स का भी है बेटा। प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बना फटाफट, फिर उसको स्टोर कर दिया गया स्टार्च के रूप में। इतना है आपको समझ में, आई होप इतना समझ में आया होगा। अभी तक आप अगर इस चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट आते हैं हम फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। बेटा फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट ये क्या होता है? डेजर्ट प्लांट सबसे पहले समझते हैं बेटा। डेजर्ट प्लांट वो होते हैं जो रेगिस्तान या बहुत ही हीटेड हाई टेम्परेचर एरिया में सरवाइव कर रहे हैं जो प्लांट। वाकई ये जैसे कि कैक्टस हुआ, है ना, आप लोग राजस्थान साइड जो चलता है, रेतीली भूमि रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उन्हें डेजर्ट प्लांट कहा जाता है। इनकी फोटोसिंथेसिस ये नॉर्मल जो अपने प्लांट्स हैं उनसे अलग होती है, काफ़ी अलग होती है, क्योंकि ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रिपरेशन 2 भाग में करते हैं। ये रात में भी काम करते हैं और दिन में भी काम करते हैं। इनकी कहानी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि रात का समय है, घनघोर अंधेरी रात है है ना, रात का समय है, और ये प्लांट्स अपना स्टोमेटा ओपन करे हुए हैं, खुले हुए हैं इनके स्टोमेटा, इनकी गार्ड सेल ओपन्ड है, ठीक है। अब ये ओपन करके रात में क्या कर रहे हैं, क्योंकि रात में तो सूरज निकलेगा नहीं,
राइट। तो आखिर ये कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं जो रात में भी स्टोमेटा अपनी गार्ड सेल ओपन करे हुए स्टोमेटा खुला हुआ है? बेटा, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये लोग वेरी इंटेलिजेंट हैं, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हमने दिन में गलती से भी स्टोमेटा खुला छोड़ दिया तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है वो सारा सूरज उड़ा ले जाएगा। यानी कि वहाँ पे जो उनकी लीफ का जो पानी है वो उड़ जाएगा भाप बनकर, ठीक है, और ये पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमें स्टोमेटा बंद रखना है। और रात में ये खोल के इसलिए रखते हैं बेटा क्योंकि इन्हें क्या चाहिए रहता है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हें एयर से क्या चाहिए रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है नाइट के टाइम, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली जाती है, ठीक है। अब इनके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस पानी है, ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं बेटा? मैलिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड बनाते हैं। CO2 प्लस वाटर क्या बनाते हैं बेटा? रात के समय मैलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी हुई बेटा रात के समय की। इन्होंने आधी साइकिल अपनी आधा काम रात में कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। अब जैसे ही सूरज महाराज निकलेंगे, ठीक है, जैसे ही डे टाइम आएगा, सूरज आएगा, तो ये क्या करेंगे? जैसे ही इनकी क्लोरोफिल में सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है। और इस तरीके से ये अपना फूड बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रात में स्टोमेटा क्यों खुले। रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं, CO2 अंदर ली जाती है, ऑलरेडी मिट्टी से ये लोग पानी ले चुके होते हैं और मैलिक एसिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड जैसे ही लीव्स में सनलाइट पड़ती है तो मैलिक एसिड ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इन डेजर्ट प्लांट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हैं जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, इनमें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ही, खाना तो चाहिए ही पड़ता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो अमीबा होता है ना, इसका कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ तो नहीं होता है, ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कोई शेप नहीं होता, ठीक है। और सिंगल सेल होती है, केवल एक सेल से ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ही इनको कोई खाना चाहिए रहता है, कोई फूड पार्टिकल इनके पास आता है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें बेटा स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इनके पास आता है तो ये क्या करते, धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसके पास जाते हैं और ये इस टाइप से 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको पूरा बंद कर देते हैं, है ना। और एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है और ये वैक्यूल धीरे 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 ये सेंटर कंडीशन में आ जाती है, सेंटर एरिया में आ जाती है, ठीक है। अब ये वैक्यूल क्या निकालते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते। अरे भाई, खाने का पाचन करना है ना, डाइजेशन तो करना ही करना है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते हैं। और जैसे ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, ये फूड का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है और डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी सेल में, अब एक ही तो सेल है इनके पास, खैर पूरी सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इनके पास बचा क्या? वेस्ट मटेरियल। क्या निकला? वेस्ट मटेरियल। ये धीरे धीरे जाएंगे 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 और किसी भी सीडोपोडिया के एरिया से अटैच हो जाएगी ये थैली। ये वैक्यूल अटैच हो गया और अपना मटेरियल यहाँ से बाहर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। इस प्रोसेस से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है,
ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इनका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता, ये यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके सरफेस पर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इससे ये मूवमेंट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और दूसरा काम है इनका खाने को ग्रैब करना, पकड़ लेना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो खाने को ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। तो ये काम होता है। दूसरा, ये फूड वैक्यूल बनाते हैं और उसमें एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये अमीबा में डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं हम पैरामीशियम की बेटा, ठीक है। पैरामीशियम का एक पर्टिकुलर शेप होता है ना। इसका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, पर्टिकुलर शेप होता है इसका, है ना। इसमें बेटा स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाता क्योंकि इसका पूरा अपने आप में शेप होता है, लेकिन इनकी बाहर की सरफेस में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, सीलिया, ठीक है। इन्हीं से ये, इन सीलिया के हेल्प से ही ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। इनकी सरफेस पर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, जिसमें से एक छेद होता है माउथ, है ना, और दूसरा छेद होता है एनस, ठीक है। माउथ ऑब्वियसली फूड प्रोडक्ट को इनटेक करने के लिए इसे माउथ कहते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए इन्हें क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये फूड यहाँ से, ये फूड के पास गए यहाँ से और माउथ से ये लोग ग्रैब कर लेते हैं उस फूड को, अंदर हो गया डाइजेशन और यहाँ के एनस से बाहर कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में, अच्छा आप लोग खुद उस चीज़ को फील कर सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे कहाँ जाता है बेटा, ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवा होता है। बेटा सलाइवा वही जो वाटरी सब्सटेंस होता है ना, हमारे माउथ में जब फूड आता है तो रिलीज़ होता है ना। और कभी कभी इमेजिन करने से भी रिलीज़ हो जाता है ऑटोमेटिक कि अच्छा अच्छा फूड है, चलो चलो खाते हैं, और एकदम वाटरी सब्सटेंस रिलीज़ हो जाती है। ये कहाँ से आता है, हमारे माउथ में अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है बेटा, जो सलाइवा को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, एक तो ये कि हमारे फूड को ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ना, गीला, ताकि उसको निगलने में आसानी हो, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर होता है, किसके अंदर, सलाइवा के अंदर होता है एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है एमाइलेज एंजाइम बेटा, एमाइलेज एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स शुगर को, अपन क्या खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर खाते हैं ना, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कर देता है। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन केवल स्टमक से स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा डाइजेशन जैसे ही खाना हमने अपने ओरल कैविटी में लिया वहीं से स्टार्ट हो गया, बिना टाइम वेस्ट करे वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने अपने फूड को क्रश किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया, तब तक हमारे माउथ में सलाइवा आ चुका था, उसने उस फूड को गीला किया, ठीक है। और दूसरा एमाइलेज एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और जो टंग है, टंग का क्या काम होता है बेटा, टेस्ट बताना, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है ना। हाँ वो तो होता ही है, इसके अलावा भी ये होता है कि हमारे फूड को ये सलाइवा से अच्छे से मिक्स करता है, मिक्स बिल्कुल अच्छे से मिक्स करता है, ताकि एक एक पार्ट खुल के डाइजेस्ट हो पाए, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको हम और बताते हैं आगे, है ना।
ये हम ह्यूमन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बेटा माउथ टू एनस, है ना, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर जो बताया था उसमें सबसे पहले क्या आया था, माउथ आया, ओरल कैविटी, फूड पाइप, है ना, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। बेटा इन सभी पार्ट्स में फूड जाता ही जाता है ना। लेकिन इसके बाजू में जो ये चीज़ें ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, केवल अपना सिक्रीशन उस एरिया में डाल देती हैं और बाकी इनके अंदर किसी भी तरीके का फूड प्रोडक्ट नहीं जाता है। इन्हें कहते हैं एसोसिएट ग्लैंड्स। आप लोगों को समझ में आया? देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जस्ट सपोज ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोगों को दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। अब इसमें जैसे कि यहाँ से माउथ से हमने एंट्री करी, फूड गया गया गया, यहाँ स्टमक में गया, स्टमक से सीधे 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 यहाँ से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से गया और ये लार्ज में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और एनस से बाहर निकल गया। इस कहानी के बीच में ये पूरे फूड जहाँ जहाँ फूड जा रहा है बेटा, ये हाँ, तो यहाँ से जो फूड जा रहा है ये पूरे पार्ट्स में फूड जा रहा है, राइट। लेकिन इसके जो आजू बाजू में ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर, आपको दिख रहा है लीवर, है ना, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है और ये पैंक्रियाज है। इनमें किसी भी तरीके का फूड नहीं जाता, ठीक है। ये केवल क्या काम करते हैं, अपनी जो सिक्रीशन है ना, अपनी जो सिक्रीशन है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र ज़रूर कर देते कि ये भैया ये हमने बनाया, हम तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं लेकिन फूड को नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये होता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दो पार्ट्स बताया था ना, एक तो एलिमेंट्री कैनाल वाले और एसोसिएट ग्लैंड वाले। तो एलिमेंट्री कैनाल जो सीधे सीधे चल रहा है और एसोसिएट ग्लैंड्स वो जो अपना सिक्रीशन तो हमें दे रही हैं लेकिन फूड को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रही हैं या फूड को नहीं आने दे रही हैं बेटा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझसे वो आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं बेटा। इस चार्ट को आप चाहो तो फ़ोटो भी क्लिक कर लीजिए या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ की बात करें तो माउथ से कहाँ, यहीं से डाइजेशन अपना शुरू हो जाता है। माउथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है टीथ। टीथ बेटा मैकेनिकल और क्रशिंग का काम करते हैं, है ना, मैकेनिकल वर्क करते हैं और क्रशिंग का काम करते हैं। माउथ के बाद आता है टंग, है ना, माउथ में ही टंग आती है। ये क्या काम करती है, टेस्टिंग एंड रोलिंग का, रोलिंग मतलब मिक्सिंग का, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड जो कि मैंने आपको बताया था, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यहीं से ये डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। किसको, स्टार्च को जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद फूड जो है आगे जाता है, इसे कहते हैं बेटा फूड पाइप या ईसोफेगस भी कहते हैं। ये जो लंबी सी नली दिख रही है ना, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, तो इसको ही कहते हैं हम फूड पाइप। यहाँ से फूड जाता है बेटा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरा मूवमेंट जो पूरी बॉडी में होता है ना, ये पैरासिटिक मूवमेंट के द्वारा होता है ना। पैरासिटिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का। जो फूड पाइप अपन आगे पूरी लाइन जा रही है ना, इसमें पूरा फूड आगे कैसे जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसकी मेथड के थ्रू ही ये जाता है पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा फूड यहाँ पे आ चुका है ईसोफेगस पे पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा, फिर स्टमक में आ गया। स्टमक की अगर हम बात करें तो इसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं। इसमें तीन तरीके के रिलीज़ होते हैं, पैप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है बेटा। हमारी स्टमक में अगर HCl रिलीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही एसिडिक है ना। अब ये हमारे स्टमक को बचाना है, अगर ज़िंदा रहना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर बेटा कवरिंग होती है,
कवरिंग रिलीज़ होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? ये HCl से प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो पूरे स्टमक में छाले ही छाले हो जाएंगे, राइट, जल जाएगा हमारा स्टमक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, HCl रिलीज़ हुआ, उसके पहले म्यूकस रिलीज़ हुआ, म्यूकस ने HCl से इसको प्रोटेक्ट किया। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, इसकी पेप्सिन की एक कंडीशन होती है भाई, हम केवल एसिडिक इन्वायरमेंट में ही वर्क कर सकते हैं। पेप्सिन की क्या कंडीशन होती है कि हम केवल एसिडिक इन्वायरमेंट में ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो HCl दो काम करता है, एक तो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और दूसरा काम क्या करता है, ये माइक्रोब्स को किल करता है, क्योंकि एसिडिक है ना, तो HCl तो माइक्रोब्स को किल भी कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है खाना, अंदर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है बेटा, अब ये साइड में जो ऐसे आपको अलग से दिख रहे होंगे, ये क्या है? लीवर है, ये गॉल ब्लैडर और ये पैंक्रियाज है। ये भी अपना सिक्रीशन इसी बीच, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है ना खाना, तब उसके बाद ये जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लीवर क्या करता है? बाइल जूल्स का निर्माण करता है, बाइल जूस को बनाता है, मेकिंग करता है। ठीक है, बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस करता है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ना। ठीक है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या उसका इमल्सिफिकेशन करना। इसका नेचर जो होता है बाइल जूस का, वो होता है एल्कलाई। क्या होता है? एल्कलाई होता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करेगा, तो जो HCl था, इतनी देर से HCl की जो कहानी चल रही थी, वो न्यूट्रल कहानी हो जाएगी, क्योंकि एसिड और एल्कलाई आपस में दोनों मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्रोडक्ट? लगभग न्यूट्रल हो जाएगा ना, या फिर हल्का सा एल्कलाई रहेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसने अपना बाइल जूस बनाया और बना बना के यहाँ पर स्टोर कर लिया। ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज क्या करता है? ये भी पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। इसमें भी 3 चीज़ें रिलीज़ होती हैं। एक तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज, वही एमाइलेज है ना, जो सलाइवा ग्लैंड में होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़ता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो अपन पेप्सिन की बात कर रहे थे, जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, बेटा ट्रिप्सिन ये अल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करता है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, बस जो है माहौल का फ़र्क है। यहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट है और यहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, किसकी वजह से? बाइल जूस के रिलीज़ की वजह से। फिर आता है लाइपिस। लाइपिस क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, फैट को इमल्सिफाई करता है। हाँ, बाइल जूस भी यही काम कर रहा था, फैट का इमल्शन, और ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अपना ही सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और जितना डाइजेशन होना होता है बेटा, हो जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों कह देते हैं भाई हमसे जितना हो पाया हमने किया, अब तुम्हारी बारी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ठीक है, ओके, अब मैं अपनी तरफ से काम करना शुरू करता हूँ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करता है बेटा, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा काम है, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना उसको भी, तो जो भी है नहीं हुआ डाइजेशन या जो भी है, ये अपना थोड़ा बहुत रिलीज़ किया और फिर उसके बाद जो है पूरा डाइजेस्ट हो चुका है फूड। ठीक है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे फिंगर लाइट प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भाई कुछ भी वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन को यस, फूड पार्टिकल्स को नहीं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई के अंदर ही जो है ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, और फट से ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसको? न्यूट्रिशन को, और पूरी सेल्स में, पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन अब जा चुका है। अब हमारे पास जो भी मटेरियल बचा उसमें क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या है? 2 चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एंड क्या बचा है? वाटर। ठीक है,
अब हमारा पूरा खाना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये जाएगा हमारे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे होता है बेटा पानी का एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? पानी का बड़ी मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल उसका होता है उसको सॉलिड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ रेक्टम में जाके वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज हो जाता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एनस के द्वारा यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा छोटे से छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जिस सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज पाया जाता है, ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल ये उसी तरीके से जैसे अपने पास बहुत सारी मोतियों की माला है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसका एक एक मोती अगर कोई अलग कर दे तो क्या हो जाता है? सिंपल फॉर्म में हो जाता है। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? ये बाइल जूस का स्टोरेज का काम करता है। पैंक्रियास क्या करता है? ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज का रिलीज़ करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है बेटा? इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, माइक्रोविलाई उस पार्ट को कहते हैं और यहाँ पे कई गुना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, और एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। रेक्टम टेम्परेरी कलेक्टर है किसका? वेस्ट प्रोडक्ट का। ठीक है, एनस से अनडाइजेस्ट फूड रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा सिंपल फॉर्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और सिंपल फॉर्म ग्लूकोज है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है। फैट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसका जो है सिंपल फॉर्म है। आई होप आपको इतना लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर मैंने तैयार किया है, वो ये है कि मुझे आपसे ये आंसर जानना है कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। एक बार और सुन लीजिए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।